अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो हम देखते हैं कि सरकार की जानिब से मुख्तलिफ अहकामात जारी किए जाते हैं और उसके बाद उस पर अमल दरामद कराना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके से अमल दरामद कराने में नाकाम होते हैं। बजट आया, बजट में ये अनाउंस किया गया कि जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए जो एक सरकारी तनख्वाह मुख्तस की गई थी वो थी 37,000 रुपया। लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर महंगाई इस कदर है कि आम जो गरीब आवाम है उसकी कमर तो महंगाई ने तोड़ कर रख दी है। लेकिन वहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो 37,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं सरकार की जानिब से, गरीब आवाम को वो भी नहीं मिल रहे हैं। अगर आप इनके ड्यूटी आवर्स काउंट करते हैं तो यहाँ पर लोग जो हैं वो 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, बिना किसी छुट्टी के ड्यूटियाँ कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब उनको तनख्वाह मिलती है वो उनकी तनख्वाह बनती है 18,000 रुपया, 20,000 रुपया। अब सोचने की बात यह है कि 18-20 हज़ार रुपये में आज के दौर में आप किस तरीके से गुजारा कर सकते हैं। या तो आप अपने घर का किराया दे सकते हैं, या आप अपने घर का सिर्फ बिजली का बिल दे सकते हैं, या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जाती हैं, जिनमें हमारी सेहत है, हमारे बच्चों की तालीम है, और फिर हम ये कहते हैं कि हम बहुत ही पीछे जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी गरीब आवाम के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें, और वो भी उनके बच्चे भी जो हैं वो हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हुए नज़र आएँ। किसकी नाअहली है ये? क्या पाकिस्तान में, क्या कराची में, सिंध में ऐसा कोई इदारा मौजूद है जो इस तरह के मसाइल को केटर करता है? और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमें नज़र आ रहे होते हैं वो किस तरीके से जो है वो सारा काम कर रहे हैं, कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे अब आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? हम शुरू से जॉब ही कर रहे हैं। कितना अरसा वैसे हो गया? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि तनख्वाह कितनी है आपकी? 32,000 रुपया। गुजारा हो जाता है? तो करना पड़ेगा, करो। वैसे सरकारी तनख्वाह तो 37,000 रुपये है। अभी देखो बढ़ेगी, अभी बढ़ी तो नहीं है। 32,000 रुपये में गुजारा कैसे होता है? बेटा भी कमा रहे हैं इसलिए हो जाता है। और अगर सिर्फ 32,000 में करना पड़ता तो हो जाता? नहीं होता, मुश्किल है। तो मुझे बताएं, जो सरकार की जानिब से कहा जाता है कि सरकारी तनख्वाह 37,000 है, 35,000 है, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये होनी भी चाहिए? क्योंकि लोग तो यहाँ 20-20, 25-25 हज़ार रुपये में नौकरियाँ कर रहे हैं। सब मजबूरियाँ, क्या करें। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिनकी तनख्वाह 37,000 रुपये से कम है, जो क्योंकि सरकारी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो है तकरीबन 37,000, लेकिन लोग उससे कम में भी कमा रहे हैं, तो उनसे हम बात करके जान रहे हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर किस तरीके से गुजारा करें। तनख्वाह कितनी है? मेरी 32,000 है। 32,000 रुपये। कब हुई 32? ये अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए हैं। वैसे तुम्हें ये पता है कि सरकारी तनख्वाह है कितनी? तो अभी बोल रहे हैं, तो पहले सरकार ने ऐलान किया था 32 का, तो उसके बाद हम 7-8 महीने के बाद ही हमारी बढ़ी थी। तो अभी बोल रहे हैं 37,000, तो ये तो अभी नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये जो लोग 32 हज़ार रुपए में गुजारा कितना मुश्किल है? गुजारा तो वो तो अभी मेरी फैमिली भी इधर ही है। मुश्किल तो मैं तो बहुत अभी परेशान हूँ इसकी वजह से। बिजली का बिल है, गैस है, और बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बहरहाल ये तो करना पड़ता है, और क्या करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सरकार की जानिब से तनख्वाह मुख्तस की जाती है कि सरकारी तनख्वाह 37,000 होगी, आपको लगता नहीं है कि सरकार को चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी कराए ताकि लोगों को तनख्वाह तो वो मिले जो उन्होंने मुकर्रर की है? वो तो पाकिस्तान में कहाँ चलता है, जो ऊपर वाले किसी और ने बोला, अभी सरकार तो बोलती है, फिर नीचे वाले कभी कंपनी वाले खा लेते हैं, कभी और खा लेते हैं। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह हमारी 10% कमीशन। 10% कमीशन है। कितना हो जाता है महीने के आखिर में? महीने का 30-35 मिल 30-35 बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप लोग की जो 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह बनती है, इसमें गुजारा कैसे करते हैं? बस गुजारा नॉर्मल चल रहा है, पहले जैसे हालात तो अभी है नहीं। क्या मुश्किल हो गया है कि कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है इस महंगाई में ख़रीदना? महंगाई में बस यही दाल रोटी चल रही है बस। तो वैसे बंदा कपड़े वगैरह, ये शॉपिंग वगैरह थोड़े लूज़ हो गई इसी वजह से। सही है। तो मुझे बताओ कि जो तनख्वाहें हैं, सरकारी रेट जो है वो, सरकारी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो है 37,000 रुपये जी। आपको लगता है कि 37,000 रुपये जो बेसिक तनख्वाह है वो तो मिलनी चाहिए आम आवाम को, गरीब आवाम को जो नौकरियां कर रहे हैं? जी, उनको मिलनी चाहिए। पहले तो ये गार्ड वगैरह इनको 15,000 थी, तो अभी मुश्किल गुजारा होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी तनख्वाह बढ़े। तनख्वाह कितनी है आपकी? तनख्वाह हमारी 18,000 है। 18,000 रुपये तनख्वाह? 18,000। कितने अरसे से 18? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 18,000 ये। 18,000 रुपये तो बहुत कम है। बस क्या करें, उसमें करना पड़ रहा है, घर का मैनेज करना है, शादीशुदा है,
और घर का अखराजात वगैरह भी 18,000 में कर रहे हैं। घर में और कोई कमाने वाला है? नहीं, बस मेरे भाई हैं दो, वो उनको प्राइवेट जॉब है, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ये आपने जिस इदारे में आप काम करते हैं, आपने उसको बोला है कि उनको बोला जी है कि बहुत 18? मरतबा बोला है, बहुत मरतबा क्या बोला है। कहते हैं वो? बोल रहे हैं हाँ बढ़ जाएगी, बस यही बोल रहे हैं बढ़ जाएगी। आपको पता है सरकारी तनख्वाह कितनी है जो सरकार ने जी मुकर्रर जी की वो है? बिल्कुल हमने सुना हुआ है, अब तो उनको नहीं कर रहे हैं फॉलो, पता नहीं क्या है। तो 18,000 रुपए में कैसे गुजारा करते हैं आप? वही तो यही तो मैडम बोल रहे हैं ना कि आप कैसे कर रहे हैं, वो हमें पता है ना, 18,000 हम कैसे कर रहे हैं। कितने कुछ दिन में खत्म हो जाते हैं 18,000 बस रुपए? यहाँ से लेता हूँ सैलरी, घर जाके दे देता हूँ बस। खत्म हो जाती है। घर बस किराए का है? जी जी घर किराए का है, कितना किराया है? 10,000 किराया है। ओह, तो और 8,000 रुपए का क्या करते बस हैं? मेरे कज़न मेरे साथ रहता है, उसके साथ वो कुछ वो करता है, कुछ मैं करता हूँ, यानी दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, उन सरकार के इदारों से उम्मीदवारों जिनका से काम है ये? जी जिनका काम है, जो सरकार ऐलान कर रही है तो उस पर अमल करें। अमल कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि बस हाँ बढ़ जाएगी। काफ़ी और इदारों की, काफ़ी और बैंकों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, मतलब कोई किसी की 32 है, किसी की 28 है, पता नहीं क्या है, मगर हमारी यहाँ फिर वही है 18,000 रुपए तनख्वाह। मतलब 18,000 रुपए सोच कर ही आप देख लें कि आजकल अगर हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं तो उसका बिल 10-12 हज़ार रुपए बन जाता है। और सूरत हाल यहाँ पर इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर 18-18 हज़ार रुपए में लोग जो है वो पूरा महीना अपना गुजारे। मज़ीद जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनसे भी हम ज़रा बात करते हैं। कितनी तनख्वाह में खैरियत है? बस 18-20 हज़ार बन जाता है। 18-20 हज़ार रुपए आपकी भी तनख्वाह। आप क्या करते हैं? तनख्वाह नहीं, वेटरी का काम है। वेटर हैं आप? कितने अरसे से वेटर हैं? ये 15 साल हो गए। 15 साल से। और 15 साल में सिर्फ 18,000 रुपए तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, दिहाड़ी वो 10% कमीशन है। 10 और वैसे बेसिक तनख्वाह आपकी 18-20 हज़ार रुपए या तनख्वाह नहीं। कमीशन मिला हाँ। के ये 18-20 बनती है? हाँ, अब मुझे ये बताएं कि ये 18-20 में गुजारा कैसे करते हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का निज़ाम चला रहा है ये ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं ना कि वो आप एक वो कह लें कि अभी क्या अल्लाह पाक से अभी क्या बोलेंगे, उम्मीद है ये। किसके आगे दोए सही है ना, उस पर ही भरोसा रखा हुआ है बस। बेशक मालिक जी जो है अल्लाह चला पाक रहा की है। सबकी जो है सबके लिए सानिया करने हाँ। वाला है। मुझे बताएं कि घर में कितने लोग हैं? मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है। माशाल्लाह। तो सही। कोई और कमाता है या सिर्फ आप अकेले नहीं हैं? है कमा, फिर 20,000 रुपए में कैसे रहते हैं आप? बस अल्लाह पाक दे। क्या कर मतलब घर अपना है? हाँ घर अपना है, गाँव में इधर नहीं है, उधर ही है गाँव में। अच्छा, फैमिली उधर ही है। तो कितना ये जो 20,000 रुपए आपके पास आता है ये कितने दिनों में खत्म हो जाता है? सही, वहाँ तो डेली फोन आता है, पैसे भेजो पैसे भेजो, क्या करें अभी। अच्छा, तो ये जो सरकार ने तनख्वाह मुकर्रर की है वो तो 37,000 कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दे रहा है, सही है ना। बस अभी क्या हुआ, रोए धोएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सही है ना। बस आपको अल्लाह लगता है उनको- कि कभी ऐसा होगा कि ये इदारे, ये सरकार हमारी या आम आदमी की भी सुनेगी, गरीब के भी मसाइल को हल करेगी या नहीं? बस नहीं, मेरा दिल चाह रहा नहीं करेगी। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं उस तरीके से कि ये वो लोग हैं जो कि वेटर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हमें हर जगह पर नज़र आ रहे होते हैं और वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। लेकिन जो ये वाला हमारा तबका है इसको जो है वो 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही होती है। उसमें गुजारा करना किस हद तक मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। काम कर रहे हो? मेरे को 3-4 साल हो गए इधर अभी। 3-4 साल हो गए। और ये कब बनाना सीखा है ये तुमने? ये 1.5 साल में सीख गया था। 1.5 साल में सीखा है। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह नहीं होता, दिहाड़ी का हिसाब है। क्या कितनी दिहाड़ी है? 700 दिहाड़ी है। 700। 700। और कितनी बन जाती है महीने के आखिर में? 21,000। 21,000 रुपया। 21,000 रुपये में क्या क्या करते हो घर में? बस कुछ घर बेचते, अपना सर्कल चलाते हैं। कैसे चलता है सर्कल, हमें भी तो बताओ। बस चल जाते हैं, आगे पीछे कुछ कर लेते, इधर उधर आगे पीछे कर लेते अपना। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? घर में और कोई है कमाने वाला? वालिद मेरा कमाता है। अब्बू क्या करते हैं? अब वो वेट भी करता है इधर सुबह। इधर ही होते हैं? इधर ही मेरे तो साथ। उनकी तनख्वाह कितनी है? वो तनख्वाह नहीं है, कमीशन का हिसाब होता है। कितना हो जाता है उनका? 5,000 रुपये, 400 रुपये मिलते हैं महीने पे, हो जाता है इसका 25-30 हज़ार बन जाता है। 25-30 हज़ार रुपये हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर जो है जितने भी लोगों से हम काम कर रहे हैं ये वो तबका है जो हमें हर तरफ नज़र आता है। हमारे इर्द गिर्द जब हम गाड़ी चलाएं और अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं और हम लोग इन लोगों से हमारा जो है वो वास्ता रोज़ाना की बुनियाद पर पड़ रहा होता है। लेकिन कभी हमने इनके पास बैठ कर इनको सुनना, इनके मसाइल को जानने की कोशिश नहीं की है। मज़ीद ज़रा थोड़ा आगे बढ़कर जानते हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो अपने घरों का गुजारा इतनी कम तनख्वाह में कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी है? 18,000 रुपये तनख्वाह है आपकी? ये ना है क्या करें, 18,000 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं? वो तो अन्यों जो है ना, बच्चे छोटे
घर में किराए पे घरे अब न करनी है। घर में और कोई कमाने वाला है? नहीं, अकेले नहीं हूँ। तो फिर कैसे, मुझे बताएं 18,000 रुपए में क्या क्या करते हैं आप? घर का पानी में बचते, और राशन में खेल जाते, राशन जी, बच्चों को फीस देते स्कूल का, बस। कितने दिन में खत्म हो जाते हैं 18,000 रुपए? हफ्ते में खत्म कर दिया। और जॉब की टाइमिंग क्या है आपकी? सुबह 9 से 9। सुबह 9 से रात 9 बजे, जी, 12 12 घंटे की जी। नौकरी और 18,000 रुपए जी। तनख्वाह। और छुट्टी कब है? छुट्टी नहीं, हफ्ता इतवार की भी छुट्टी नहीं है? ईद पे एक दिन है। हफ्ता इतवार की भी छुट्टी नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है जी, बहुत ही शर्म की बात है ये, क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर हम मसाइल की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम अपने दुखों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनको भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस कदर महंगाई के दौर में भी जो है वो इस कदर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और उस पर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है लोगों का गुजारा इतनी महंगाई में इतना मुश्किल है, लेकिन जो लोग 18-18, 20-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो किस तरीके से अपना घर पूरा करते होंगे। राइडर हो आप, कितने अरसे से हो? तकरीबन 2.5 साल से हूँ। 2.5 साल से? जी। इससे पहले क्या करते थे आप? मैं इससे पहले कलर का काम करता था। कलर के काम में कितने पैसे थे? उसमें भी तकरीबन जो है ना कोई बन जाती थी 1500-2000 दिहाड़ी निकल आती थी। अच्छा, तो अभी जो है इसमें महीने के आखिर में कितने पैसे आते हैं आपके पास? महीने के आखिर में तो कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि खर्चे इतने, हम्म तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, 1 रुपया भी नहीं बचता महीने के आखिर में। अब यहाँ पर हमने जो देखा है कि लोग जिस तरीके से गुजारा कर रहे हैं 18-18, 20-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह में, आप मुझे बताएं कि किस तरीके से गुजारा होता है 18-20 में? ये तो हो ही नहीं सकता ना गुजारा 18-20 हज़ार रुपये। अब 15,000 रुपये मेरे घर का जो है ना किराए का मकान है, 15,000 वहाँ चले जाते हैं। और बताओ मैं 5,000 रुपये में घर का पूरा महीना कैसे चलाऊंगा? नहीं चला सकता, क्योंकि मेरा पेट्रोल का भी खर्चा, बहुत सारी चीज़ों का खर्चा नहीं होता 20,000 रुपये में। कम से कम 45 से 50,000 हो तो फिर जो है ना गुजारा होता है हर गरीब बंदे का। ये तो मुश्किल है, अल्लाह चला रहा है बस, जैसे कैसे चल रहा है सिस्टम। तो सरकार की जानिब से, जैसे आपने कहा कि वैसे तो 37,000 रुपये अभी कम है तनख्वाह इतनी महंगाई में, लेकिन जो है 37,000 रुपया भी लोगों को नहीं मिल रहा है, उससे भी बहुत कम मिल रहा है। तो बताएं कि आप किस तरीके से सरकार को जो है वो होश के नाखून किस तरीके से वो लेगी और गरीब आवाम का सोचेगी वो कि इतने मुश्किल में हमने उनकी मदद करनी है हर हाल में। असल में मैम बात पता क्या है, ये जो सरकार है ना ये कभी काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनको हर दफ़ा ही आजमा के देख लिया है। सही है ना, इनको हर दफ़ा आजमा के देख लिया, ये कभी करेगी नहीं। खुद अपना पेट भरेगी, हम लोग का पेट कभी सोचेगी नहीं कि हमारे जो है ना बच्चों के लिए कुछ बनाए। तो कहने की बात ये है कि कुछ नया सेटअप आना चाहिए, और जो अच्छा काम करता है उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। तो ये तरीक़ेकार चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, वो तबका जो कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिहाड़ियों पर काम करता हुआ नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनकी तनख्वाहों की हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? मैं कोहाट से हूँ। कोहाट से हो? कोहाट में काम वाम नहीं था? नहीं, बस इतना खास नहीं था काम। इतना खास? यहाँ कराची कितने अरसे से हो? 5-6 सालों में। क्या क्या सीखा है? बारबेक्यू का काम सीखा। बारबेक्यू सारा आता है? उस्ताद के साथ हैं। उस्ताद के साथ हो? तो क्या दिहाड़ी पर हो? जी दिहाड़ी। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1300-1400 देते हैं। 1400। महीने के आखिर में कितना बन जाता है? यही 36,000 तक यही बचत हो जाते हैं। और करते क्या हो 35-36 का? गाँव में बेचते हैं। सारे पैसे गाँव भेज देते हो? और थोड़ा अपने खर्चे के लिए रखते हैं, बाकी मुझे बताओ अपना खर्चा कितना है तुम्हारा? क्या क्या करते हो? ये बस क्या करते हो? खाना खाते हो? पेट्रोल है या बस में सफर करते हो? खाने माने का खर्चा होता है और कमरे का किराया देना पड़ता है। कितना किराया? ये हम 12,000 किराया देते हैं। 12,000 रुपए किराया देते हो? तो पीछे कितने बेचते हो फिर? पीछे 30,000 बेचते हैं हर महीने। वो पक्के हैं घर वाले? ऐसा हुआ है कभी कि घर वालों ने कहा कि इस दफ़ा चलो तुम अपना देख लो, हमें मत भेजो? हाँ, ऐसा भी होता है, कभी बेचते हैं कभी नहीं बेचते हैं। तो मुझे बताओ कि इतनी कम तनख्वाह में गुजारा कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत मुश्किल है। जो एक बंदा होता है उसके लिए मुश्किल है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बंदे भाई भी है, हमारे लिए तो चलता है। अगर जो एक बंदा होता है उसके लिए मुश्किल पड़ता है। हाँ, कुछ लोग इस तरीके से भी हो रहे होते हैं, या आजकल का जैसा दौर है। और अगर स्पेशली कराची के डायनामिक्स की बात की जाए तो कराची में हर बंदा, अगर एक घर के जो हैं वो 2-3 अफराद हैं, 2-3 भाई हैं या बहनें हैं, और हर बंदा जो है वो अगर ग्रेजुएशन भी कर लेता है, इंटर भी कर लेता है, तो उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं वो अपनी नौकरी ढूंढे और वो कामकाज शुरू कर दे, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इतना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो लोग जो अपने घर का एक इकलौता सहारा हैं और वो ही उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस 30-30 हज़ार रुपये में, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये में सर्वाइव करना, वही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो ज़्यादातर काम लोग कर रहे होते हैं वो लोग हैं जो दिहाड़ियों पर काम कर रहे होते हैं, जिनकी दिहाड़ी तकरीबन 600, 700 या 1000 रुपये होती है। अब यहाँ पर उनसे बात करके जान रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में कि किस तरीके से वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या काम है, डिलीवरी का काम है या पिज़्ज़ा बनाते हो? नहीं, अभी आया हूँ गाँव से, अभी सीख रहा हूँ पिज़्ज़ा। सीख रहे हो? अच्छा, तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 22,000 है। 22,000 रुपये तनख्वाह है। कैसे करते हो गुजारा? गुजारा बस जैसे करते हैं, गरीब आदमी है। क्या क्या करना होता है? शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं। गाँव, फैमिली किधर? गाँव में? गाँव में, उधर पीछे पंजाब है। पंजाब में? तो किस तरीके से मैनेज करते हो? यहाँ पर कितना खर्चा है तुम्हारा? खर्चा तकरीबन हो जाता है 500-600 का रोजाना हो जाता है एक दिन का, रोजाना की बुनियाद पर। मुझे बताओ कि वैसे अगर हम देखें तो 37,000 रुपये तनख्वाह है जो सरकार ने मुकर्रर की है, तो वो भी अगर गरीब बंदे को नहीं मिल रही है इतनी मेहनत करके, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से गरीब का गुजारा मुमकिन हो सकता है? गुजारा भी कर रहे हैं, भी देखो फिर इतने तक अगर महीना डेढ़ करते हैं, फिर देखना था पंजाब चले जाएंगे वापस। नहीं होगा गुजारा तो वापस चले जाओगे? जी, चले वापस चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर किराए पर रहते हो? जी, किराए पर। कितना किराया? 3,000 रुपये किराया। 3,000 रुपये किराया है। ठीक है जी। यहाँ पर जो मोस्टली लोग हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर काम कर रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो कि जिनकी फैमिली जो है वो पीछे होती है किसी गांव में या सिंध में, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अकेले रहकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। क्या करते हैं आप? काम एक्चुअल में क्या है? मैं वेटर की जॉब करता हूँ। वेटर की जॉब करते हैं, तो क्या दिहाड़ी पर हैं, तनख्वाह मिलती है, कमीशन पर है? टिप भी है और कमीशन भी होती है। तो वैसे बेसिक तनख्वाह है कोई? जी मैडम। कितनी हो जाती है आखिर में? जी मैडम, डेली की हमारी 1000, 1200, 1500 रुपये टिपिंग हो जाती है। तो आखिर में, महीने के आखिर में कितना हो जाता है? मैडम महीने के आखिर में तो मतलब लोगों से उधार लेके तो घर का सर्कट चलाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल की फीस है, मकान का रेंट है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हैं। अभी सुबह 11 से रात को 2 बजे तक काम करते हैं, तब जाके घर का चूल्हा जलता है। हाँ, ये जो टाइमिंग के बारे में बताइएगा, सुबह 11 से रात 2 बजे तक? जी, रात 2 बजे तक। तो कितने घंटे बनते हैं ये तकरीबन 14-15 घंटे बनते हैं। 14-15 घंटे बनते हैं। और उसके बाद फिर किस तरह इस तरह की टाइमिंग हो तो घर वाले वो नहीं होते परेशान? जाहिर सी बात है, वो तो होते हैं, जब वो हालात देखते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। उनको पता है कि घर का चूल्हा भी तो चलाना है ना, महंगाई भी तो इतनी है। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है गरीब आदमी जो अपनी फैमिली के साथ घर पे रह रहा है, कितने पैसे उसके पास महीने के आखिर में होने चाहिए तनख्वाह की सूरत में कि वो अपना घर चला सके? और जितने पैसे भी होंगे ना, तो वो बिजली का बिल आ जाएगा तो पूरे हो जाएंगे। जितने भी होंगे, जितने बिजली के बिल वो इस हिसाब से भेज देंगे। आपने अगर 20,000 रुपये भी बचाए होंगे तो 20,000 रुपये बिजली का बिल आ जाएगा, बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार ने जो है वो तनख्वाह मुकर्रर की इस बजट में 37,000 रुपया, आपको लगता नहीं है कि 37,000 रुपया हर बंदे को मिलना चाहिए जो दिहाड़ीदार है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो घर जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वेटर्स हो गए, इनको 37-40 हज़ार रुपया तो मिलना ही चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि आप मतलब एक महीना 37,000 रुपये में आप गुजारा करके हमें दिखा दें कि इस तरह बजट चलेगा, इस तरह घर चलेगा। पेट्रोल इतना महंगा है कि हमारा आने जाने का डेली का 300-350 रुपये का तो खाली पेट्रोल लगता है। फिर बच्चों की फीसें हैं, फिर मकान का रेंट है, फिर पानी के भी, हमें पानी कराची में आपको पता है पानी का बड़ा इशू है, पानी भी हमें पैसों से खरीद के पीना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कराची जैसे शहर में रहने के लिए आपको जो है सिर्फ पैसे नहीं, दिल गुर्दा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है वो आपको इस तरीके से मिल रही होती है कि आपने पैसों से ही खरीदनी है। आप घर से बाहर कदम निकालते हैं और जैसे ही आप कदम निकालेंगे आपको जो है वो आपके पैसे जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्पेशली उन लोगों से बात करें जो कि हमें नज़र आते हैं छोटी दुकानों पर, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, हमारे वेटर्स हो गए, हमारा वो तबका हो गया, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, कि इनकी तनख्वाहें कितनी हैं और ये किस तरीके से अपनी तनख्वाहों को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सरकार की जानिब से जो तनख्वाह मुख्तस की गई है आम आदमी के लिए वो है जी 37,000 रुपया। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि 37,000 रुपये में इतनी महंगाई के दौर में आपने गुजारा करना कैसे, लेकिन वो तो चलें एक अलग टॉपिक है। जो 37,000 रुपये सरकार ने मुकर्रर किया है वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है, ये एक दूसरा सवाल है और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं जो कि हमें हर जगह नज़र आ रहे होते हैं काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम।
मुझे बताएं भाई कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 9-10 साल हो गए 9-10 साल। क्या करते हैं आप? नारिंग में निहारी बनाते हैं? जी। कैसी निहारी बनाते हैं? मैं एयरपरी करता हूँ साथ के साथ, एयरपरी करता हूँ, बनाता नहीं, एयरपरी करता हूँ। अच्छा, तो बताओ कि टाइमिंग क्या है नौकरी की? दिन को 12 बजे से रात को 1 बजे तक। दिन 12 से रात 1 बजे तक, 13 घंटे की। 13 घंटे। तो कितनी तनख्वाह मिल जाती है? मेरी 40 तक मिल जाती है। 40 में गुजारा कैसे करते हो? बस हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कई लोग अलग उसमें तो भाई के खर्चे है, जाना आना है, सही है, फिर बिले देने हैं, स्कूल बच्चों को स्कूल को फीस देना है, इस मुश्किल 40,000 रुपये आजकल क्या चीज़ है? अगर देखा जाए नाम कहने में तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अब देखा जाए कसम खुदा के महीने में तनख्वाह का 40,000 रुपये देते ना, एक रुपये भी नहीं बचते। अच्छा, ये जो तुम्हारे पैसे हैं कितने दिनों में ख़त्म हो जाते हैं? बिजली का बिल देके, ये हम घर का क्या- किराया, बच्चों की फीसें, राशन वगैरह, ये सब कुछ करने के एक बाद हाथ से निकाल दूसरे हाथ में दे देते, बस बच्चों का फीस वगैरह ये दे देते, बस खत्म हो जाते, इसमें क्या बच जाते। कितने अरसे से सिक्योरिटी गार्ड हैं आप? तकरीबन 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गए। टाइमिंग क्या है नौकरी की? 12 घंटे 7 से 7 है। 7 से 7। तो तनख्वाह भी ज़्यादा होगी? 12 घंटे की नौकरी है। 30,000 है। 30,000 रुपये तनख्वाह है। और कब बढ़ी थी आखिरी बार? ये लोग कब बढ़ाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा फिर बढ़ाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दी है, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ी। अभी पता लगेगा ये लोग अच्छा कब बताएं, बढ़ाएंगे। ये जो 30,000 रुपया है, इसमें आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? गुजारा किस तरीके से करते हैं? गुजारा तो होता है ना, ये लोग किस बढ़ाएगा। तरीके से? ये होता है ना, 30,000 देता है, तकरीबन 2-3 हज़ार कमरे में देता है, रहायश वाले हो, वैसे और चाय पानी मिल जाएगा यही। किराया 3-4 हज़ार रुपए, हाँ। और उसके साथ राशन वगैरह, बिजली का बिल, गैस का बिल? नहीं वो नहीं है। वो नहीं है, वो फ्री है, कुंडा लगा हुआ है। हाँ वो फ्री है। आपकी नौकरी के टाइमिंग्स क्या हैं? कब से लेके कब तक नौकरी करते हैं? सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी है। और छुट्टी किस दिन होती है? छुट्टी होती है शाम को 6 बजे तक। सुबह छुट्टी जो हफ्ता इतवार में से कुछ दिन नहीं, छुट्टी नहीं है हमारी, एक भी 24 घंटे ड्यूटी है। अच्छा, तो बताओ तनख्वाह कितनी है फिर? तनख्वाह हमारी वही आपको बताया 20,000। 20,000 रुपए तनख्वाह है। अब बताओ 20,000 रुपए में यहाँ पर जो किराया देते हो वो कितना देते हो? यहाँ किराया हम जो कमरे में हिसाब से दे रहे 10,000 किराया दे रहे। 10,000 रुपए किराया है। और बाकी खर्चा कितना है? बाकी तो खर्चा तो ऐसे आटे भी तो बहुत महंगा है, आप देख कर आप और सब्जी वगैरह ये भी महंगी है, और हालात भी अभी अच्छे नहीं है, तो इस वजह से अभी जान चला रहे। तो आपको लगता है कि 20,000 में, 37,000 रुपए में गुजारा मुमकिन है? बस शुक्र है अल्लाह का, बाकी क्या करेंगे, मजबूरी में यही भी 20,000 बहुत है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार के अपील हम यही कर रहे हैं, बगा थोड़ा सस्ती चीज़ें करो तो आवाम चीज़ ले और इंसान तरीके से चले। तो हम तो पहले यही भी है हुकूमत वालों से अर्ज़ यही करते हैं, तो मेहरबानी आप लोगों की, तो थोड़ा रेट हल्के रखो। इस महंगाई के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। अब सरकार ने जो तनख्वाह मुकर्रर की है वो है 37,000 रुपये, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको तो 37 भी नहीं मिल रही। क्या समझते हैं आप कि हमारे हालात किस तरीके से बेहतर होंगे? हमारे हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। हर इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो अपने हालात को किस तरीके से लेके चलना चाहता है। लेकिन डिपेंड तो करता है, लेकिन 20,000 रुपए में तो नहीं आप गुजारा कर सकते 20,000 ना। तो कोई भी तनख्वाह नहीं ले रहा बेटा इस वक्त। कोई एक रोड के ऊपर मजदूर जाओ ना आप, ये गिजरी स्टैंड है बराबर में, आप वहाँ पे चली जाओ, किसी मजदूर को लेके आ जाओ, वो 2,000 से कम दिहाड़ी नहीं लेता। जो इधर बर्तन उठाने वाला बच्चा है ना, जो रात को इधर आता है, ही इज ऑल्सो टेकिंग 30,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम अस। 30,000 इज नॉट इनफ ना। आप मुझे बताएं, इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट इनफ। मुझे आप ये बताएं, जो सरकार ने तनख्वाह मुकर्रर की है, आपको लगता है कि आजकल 30,000 हो गया, 40,000 रुपया हो गया, इसमें गुजारा हो सकता है इस दौर में कि नहीं हो सकता? बेटा इस दौर में गुजारा हो रहा है, तभी तो पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी हुई है। बंद हो जाए मोटरसाइकिलें सारी, पेट्रोल डलवाना बंद कर दो, बाजारों के अंदर से कपड़े खरीदना बंद हो जाए, मिठाइयों की दुकान पे रश बंद कर दो, महंगाई हो गई। इफ एवरीबडी इज परचेजिंग एवरीथिंग देन इट इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है जी। हाँ बताएं सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको लगता है कि ये जो 30-35 हज़ार रुपए में लोग काम कर रहे हैं, इनका गुजारा हो सकता है? ये बच्चों को जो है वो स्कूल पढ़ा भी सकते हैं, और उसके साथ साथ ये अपने घर का रेंट भी दे सकते हैं, बिजली के बिल भी दे सकते हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ हम तो बोर्ड बेसन की मखसूस जगह की बात कर रहे हैं फिलहाल। नहीं, अगर हम जेनेरिकली पूरे कराची की बात करें, पूरे कराची की बात करते हैं, तो आप बात यह है कि कोई भी लेबर इस टाइम 1,000-1,200 से 1,500 से कम नहीं है। हमारे यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब कोई पर्सनल उसको कम दे रहा है, कोई ले रहा है,
तो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। और उस पे लोग यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तो तकरीबन हर आदमी, जो एक वेटर भी है हमारा, वो भी तकरीबन रात को 2-2.5 हज़ार रुपये लेके जाता है। इतना यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग है लोगों की, काम इतना है, डे नाइट यहाँ चल रहा है और लोग इतने पैसे कमा रहे हैं कि अपना गुजारा कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल तो देखा जाए तो आप किसी को 60,000 रुपये भी महीना दे दो, गुजारा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जो हालात हैं या दौर चल रहा है, उसमें तरीके से गुजारा करना पड़ता है और इंसान को अपने तरीके से चलना चाहिए, गुजारा करना चाहिए। लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ते। आप देखें, हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, हर आदमी सिगरेट पी रहा है, हर आदमी गुटखा खा रहा है, हर आदमी पान खा रहा है। कोई बंदा भी अपनी एसेसरी नहीं छोड़ रहा है कि अगर मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, मैं खुदकुशी कर लूं? नहीं, खुदकुशी अल्लाह ना मतलब करे करे। मैं खाऊं ना, आप मुझे कह रहे हैं मैं दुकान पर जाना छोड़ दूं, लेकिन मैं खाऊंगी तो सही ना। चाहे महंगाई है, चाहे मेरा 10,000 है, मेरा घर पे बच्चा रो रहा है, मैं तो उसको तो दूध आप दोगे ना, या आप बोलोगे महंगाई है, नहीं हम नहीं पिला सकते, तो बच्चे को भूखा सुला दो। आप सही कह रही है, थोड़ा सा अपने आप भी तो कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं करते लोग। हम यहाँ देख रहे हैं, लोग अपनी सारी एसेसरीज पूरी करते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते। आपको लगता नहीं है कि गरीब आवाम का कुछ होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। हम चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये 37 भी थोड़े हैं, 60,000 रुपया मुकर्रर करे तनख्वाह, लेकिन गवर्नमेंट करे तो ना। गवर्नमेंट अपने इदारों में करती नहीं, जॉब देती नहीं है, और वो सिर्फ प्राइवेट लोगों पे डाला हुआ। टैक्स भी यहीं से लेना है, काम भी यही करना है, तनख्वाहें भी सारी यही लोग दे, ये सिर्फ अय्याशियाँ करे और अपने काम करे। ये ऐसा नहीं होता ना। पहले गवर्नमेंट स्टेप लेती है, गवर्नमेंट तरीके से स्टेप ले, हम लोग बिजनेसमैन भी इसके साथ साथ स्टेप लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सरकारी तनख्वाहें मुख्तस की गई हैं, दैट इज 37K। अब मुझे बताएं कि 37,000 रुपए में आपको लगता है कि एक आम गरीब आदमी का गुजारा मुमकिन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, 37 बहुत कम है। आपका अगर डेली आप अगर उसमें से पेट्रोल का फ्यूल भी कर लें तो दैट इज़ अराउंड 12,000 रुपीज़। 37K में बिल्कुल नहीं होता। ये तो आप बहुत ज़्यादा बता रही हैं। जो आपके गार्ड्स बैंक्स के बाहर जो सर्विस कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिसीविंग 26, 20, 18 पर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं विदाउट जो है उनको ना लंच दिया जाता है ना ब्रेकफास्ट। तो हालात बड़ी सख्त हुए हैं, इसी वजह से मैं अपनी। अच्छा ये बताएं, ये जो लोग आजकल 2-2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं लोगों को, या लोग अपना पेशा चेंज कर रहे हैं, अब आप बताओ कि जो सरकार की जिम्मेदारी है वो वक्त कब आएगा कि सरकार को ख्याल आएगा कि हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है? अगर 37 है तो ये जो आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, वेटर्स हो गए, इनको 37 हज़ार रुपया तो हम दे सकें? जी मैम, इसके लिए देखिए, मैं क्योंकि आपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, पाकिस्तान में जो है सेल्स टैक्स की जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो बंदा जिसको जितना आ रहा है वो इसमें चोरी चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, सेल्स टैक्स की बहुत इंतहाई ज़बरदस्त चोरी चल रही है, फेक इनवॉइसेस वाला काम है। और इसके अलावा लोग जो अपना टैक्स है वो यही हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम लोग अपना टैक्स किस तरह कम से कम दें। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, आप पर जो टैक्स बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा। कम से कम टैक्स देने का मतलब है आप पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान कर रहे हैं और आप किसी गरीब का हक खा रहे हैं। वो हम आवाम से बात कर रहे थे, और जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे होते हैं और हम जानते भी हैं, हम क्या अगर हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो यकीनी तौर पर वो लोग भी जानते हैं जो कि इस वक्त बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं और अपने बैठ कर जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एक बहुत बड़ा तबका हमारा सिक्योरिटी गार्ड्स का है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तबका हमारा है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, जो वेटर्स हैं, उसके साथ ही साथ जो हैं वो हमें जो है वो डिलीवरी बॉयज़ की सूरत में या राइडर्स की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। साथ ही साथ अफसोसनाक बात यह है कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी जब आप इस मुल्क में नौकरी तलाश करने जाते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, तो उसको तनख्वाह जो स्टार्टिंग सैलरी मिल रही होती है वो उसको मिलती है 25,000 रुपया, जबकि सरकार ने जो रेट मुख्तस किए हैं वो हैं 37,000 रुपया। तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन की जाती है, किस तरीके से इस सूरत हाल को जो है वो रोका जाएगा, और ये जो गरीब का हक मारा जा रहा है, किस तरीके से गरीब को गरीब का हक मिलेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस के बारे में कि किस तरीके से जो है वो बजट में मुख्तस किया गया था 37,000 रुपये, और अभी तक जो है वो इसका इतलाक़ मुमकिन नहीं हो सका है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियांदाद रहूजो साहब, जो कि कमिश्नर हैं सेसी के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा मियांदाद साहब कि जब बजट बनता है और मिनिमम वेजेस की बात की जाती है तो क्या क्या बुनियादी चीज़ें जिनको जहन में रखा जाता है और लगता है कि 37,000 में मुमकिन है गरीब आदमी का गुजारा होना? मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो एज अ पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट का है कि सोशल प्रोटेक्शन देना है आवाम को।
एक सोशल प्रोटेक्शन रेजीम का हिस्सा है और गवर्नमेंट की मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, मल्टी प्रोन्ड अप्रोच के हम इनको पार्टी ट्रैप में फंसने से बचाएं। ठीक है, हम उनको बेसिक्स दे सकें ताकि दे कैन सर्वाइव। इस हवाले से हमेशा इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, CPI है, वो देखते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम वो मीट हो सकती है नहीं हो सकती। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 37,000 फ्राम लास्ट जो था वो 32,000 था, उसको इंक्रीज़ करके 37,000 मिनिमम वेज रेट किया है, which is being notified in province by the provincial minimum wage boards. अच्छा मियां साहब, मुझे इसके बाद ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आजकल इतनी महंगाई में, इन्फ्लेशन में गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, वहीं पर जो है वो लोग मौजूद हैं, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड्स ले लें, अपने वेटर्स ले लें, राइडर्स हो गए, ये वो लोग हैं जो 18 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं बिना किसी छुट्टी के, और उनको तनख्वाह जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ 18,000 20,000 रुपये मिल रही है। तो मुझे बताएं कि इसका कोई ये किस तरीके से आप लोग देखते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं कि अगर कोई फ़ैसला किया गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुमकिन हो सके? देखें, जो मिनिमम वेज रेट है गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया, अब इसके इन्फोर्समेंट का इशू है। बेसिकली तो एम्प्लॉयर को चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय का ख्याल करें, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो पे कर दे। सिंध लेबर डिपार्टमेंट है, इनके थ्रू DG लेबर डिपार्टमेंट है, इनके थ्रू हम इन्फोर्स करते हैं कि जी इनको मिनिमम वेज रेट मिलना चाहिए। दूसरा, जैसे मैं आई एम वर्किंग इन सेसी एज अ कमिश्नर, तो हम अप्रोच करते हैं एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय को भी कि हमारे पास, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इन वर्कर को सिक्योर करें, हम उनको मेडिकल बेनिफिट्स दें, हम इनको कैश बेनिफिट्स दे दें, और इन ल्यू ऑफ हम करते हैं 6% ऑफ द मिनिमम वेज चार्ज करते हैं, और जो 6% ऑफ मिनिमम वेज है वो एम्प्लॉय नहीं देता, वो मजदूर या वर्कर ने नहीं देना होता, वो एम्प्लॉयर ने देना है। ठीक है, उसकी सैलरी से नहीं कटेगा। उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, अनगिनत उसके जो है फ़वायद हैं लोगों के लिए। जब ये इन्फोर्स हो जाए, अगर हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू या DG लेबर के पास, तो ही टेक्स एक्शन, जैसे आपने कहा कि जी सिक्योरिटी गार्ड्स का है, तो उनको पेनल्टीज भी लगती हैं कि जी आप मिनिमम वेज रेट से कम क्यों जा रहे हैं। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस की कंप्लायंस होती है, उनका अपना कंप्लायंस ऑडिट भी होता है, वो इस तरह की डेविएशंस नहीं करते, वो उनको मिनिमम वेज रेट भी देते हैं, एम्प्लॉय को सिक्योर भी करते हैं। अगर एक बंदा है, उसका घर है, 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 18,000 रुपये वो बेचारा लगा हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, कोई डिपार्टमेंट है, कंप्लेन करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो ज़रा नाजरीन के लिए थोड़ा आसान करके बता दें कि अगर कोई बंदा इस चीज़ का शिकार है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, क्योंकि लोगों के जहनों में एक बात ये भी होती है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनको तो आपकी मर्ज़ी है, एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है, वो जितना मर्ज़ी पैसा दे दे, लेकिन ये जो 37,000 रुपये ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए, एक तो ये क्लैरिटी, और दूसरा ये कि किस तरीके से अगर मैं हूँ और मेरी जो तनख्वाह है वो 30,000 रुपया है या 25,000 रुपया, मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकारी रेट के मुताबिक हो, तो वो किस तरीके से मैं अपने हक के लिए मैं कर सकती हूँ बात? देखें, सरकार के जो ग्रेड्स हैं वो अलग होते हैं, वो स्केल फ्रॉम ग्रेड 1 to 22 स्केल वाइज सैलरी होती है। मिनिमम वेज रेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, उससे मिनिमम वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिमम वेज है ही लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो घरों में काम करते हैं, इवन जैसे आपने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या होटल्स में काम करते हैं, ये उनके लिए है। गवर्नमेंट चाहती है कि क्योंकि पावर्टी इतनी है, बजाय बंदा पावर्टी ट्रैप में फंसे, ठीक है, उसके और बड़े एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उनको एफ्लोड करने के लिए कि जी वो पावर्टी के उस ट्रैप से ऊपर आ जाए, तो मिनिमम वेज अनाउंस करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों तक पहुंचना चाहती है, और वर्क फोर्स को अपने राइट्स का खुद पता होना चाहिए कि हम जहां काम कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारे लिए क्या अनाउंस करती है। जब बजट्स आते हैं तो वो बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं कि जी हमने मिनिमम वेज 37,000 कर दिया, फिर लोग उस पर क्यों नहीं शोर मचाते। ये अपने एम्प्लॉयर के सामने धरना दे, उनको अपने डिमांड्स एक्सेप्ट करवाएं कि जी हमारा मिनिमम वेज इतना है, उनको एक्सपोज करें ताकि मीडिया को पता चले कौन से एम्प्लॉयर हैं ऐसे जो इस मिनिमम वेज को वायलेट कर रहे हैं। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करें। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट से चीज़ें नहीं होती तो लेबर कोड्स बनी हुई। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे ये अप्रोच करके
एम्प्लॉय को प्रेशराइज कर सकते हैं कि अपना राइट ले ले। अच्छा, यहाँ पर ये भी तो होता है ना कि अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप चले जाएं। अब लोगों को ये वाला डर भी तो है ना कि अगर हमें 20,000 रुपये मिल रहा है तनख्वाह, तो अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये 20,000 भी नहीं मिलेगा हमें। देखें, ये एक एम्प्लॉय की तो बात नहीं है ना, जो आएंगे वो भी डिमांड करेंगे। ये तो अवेयरनेस की बात है। ट्रू दैट। अपने डिमांड्स देखें, ये सिक्योरिटी एजेंसी वाले कितना पैसा कमाते हैं। जब वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एग्रीमेंट में लिखा होता है वी आर पेइंग द मिनिमम वेज रेट। अच्छा। हम जब ये एडवर्टाइज करते हैं फॉर पार्टिसिपेशन, जी टेंडर में आए, तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट आप उनको मिनिमम वेज पे कर रहे हो, और वो एग्रीमेंट में भी होता है। अब वो कितना पे कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें तो वो जो डिमांड करते हैं मिनिमम वेज के हिसाब से करते हैं। अगर नहीं करते तो जाती है। अच्छा, आपके पास रिटर्न में आ गया कि हम मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों का सरकारी कोई ऐसा इदारा नहीं जो बाद में चेक एंड बैलेंस भी लेबर डिपार्टमेंट है ना। अच्छा, और अगर लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है तो उसके लिए क्या है कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है? एप्लीकेशन दें, डायरेक्ट लेबर को अप्रोच करें कि जी इस तरह है, हमारा मिनिमम वेज रेट इतना है, इन्होंने जहाँ से एग्रीमेंट किया है वहाँ पे भी मिनिमम वेज रेट ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हमें सब्सिडाइज दे रहे हैं। हमें कट लगा के 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, या इवन 30,000 दे रहे हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी काम नहीं है। आपने जैसे होटल्स का जिक्र किया, इवन डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करते हैं, जो खानसा में हैं, जो माली हैं घरों में, जो ड्राइवर हैं, वो भी शिकायत कर सकते हैं। दे विल बी गेटिंग मिनिमम वेज रेट। ये सब के लिए है। तो फिर मुझे बताएं, ये अगर हम यही अक्सर बात कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं सारे, लेकिन उस पर एक तो अमल दरामद नहीं होता, दूसरी बात ये कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे बताएं कि अगर ये आप लोगों का इदारे हैं और इस तरीके से वो काम करें, आप लोगों को चाहिए, लगता नहीं है कि कोई कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, कोई एड्स हों, कोई चीज़ें चलें किसी प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे जो राइट्स हैं हम यहाँ जाके ले सकते हैं। अब मैं सेसी की बात बताता हूँ आपको। सेसी में हमारे पास पोटेंशियल है कि हम 30 से 40 लाख वर्कर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास अराउंड 8 लाख वर्कर्स हैं जिनको हमने रजिस्टर किया है, सिक्योर किया है। उनमें भी मोस्टली वो हैं जो ILO कंप्लायंट है, जिनकी अपनी कंप्लायंस का ऑडिट भी होता है, वो करते हैं, और बाकियों को हम इंश्योर करते हैं, एक्सेस करके हम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सेसी के, हम हर दफ़ा आप हमारा इवन एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जिसे कहते हैं, आप खोल के हमने एम्प्लॉयर को भी एड्रेस करते हैं, फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय को भी करते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपके ये राइट्स हैं और आप इन जो बेनिफिट्स हैं इनसे यू आर बीइंग डिप्राइव्ड, आप रजिस्टर नहीं हो रहे, क्योंकि देना एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने नहीं देना है। लेकिन देखें, जब वो 6% कंट्रीब्यूशन देगा एम्प्लॉय, अगर किसी के पास 100 है तो मिनिमम वेज का 6% देगा, उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? उसकी फैमिली की, डिपेंडेंट्स की, उसके पेरेंट्स की मेडिकल फ्री। हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कलसूम भाई वली का हॉस्पिटल है, लांडी है, इस तरह हमारे मेडिकल सेंटर्स हैं, सर्कल्स हैं, कोई अराउंड 45 हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, जहाँ पे मेजर सर्जरीज हो रही हैं, माइनर सर्जरीज हो रही हैं, कैंसर के जो बंदे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, जिनकी फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती तो हम उनको रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनकी पेमेंट हम करते हैं। अच्छा, जितना भी कोई सीलिंग नहीं है। अब ये देखिए कितने पैसे हैं जो उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं सोशली, अदरवाइज इनकी सेविंग ड्रेन हो जाएंगी इनसे। ठीक है। उसके बाद हम उनको कैश बेनिफिट्स देते हैं। अगर फीमेल वर्कर है, अगर वो 4 मंथ्स तक उसको इद्दत पीरियड है, या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 महीने वो काम पे नहीं जा सकती, तो हम उनको मिनिमम वेज रेट देंगे सैलरी घर पे। एम्प्लॉय का है, हम इवन सर्वाइवर्स पेंशन देते हैं, पेंशन स्कीम्स है। पहले हमारी कम थी 1,000 से 3,000 तक, जो मैंने अभी आते ही इंक्रीज़ किए 12,000 मिनिमम सर्वाइवर्स पेंशन हमारी। देखें, आपको थोड़ा मैं इस सोशल प्रोटेक्शन से समझा दूं कि गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्कीम्स अनाउंस किए हैं, और सबसे ओल्डेस्ट सेसी है। ठीक है। सेसी के बाद इन्होंने EOBI को किया, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज़कात उशर का कॉन्सेप्ट 80s में किया। हम वी वर एस्टेब्लिश इन 1970। ज़कात उशर 80s में आया, 90s में बैतुल माल का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया। उसके बाद सेहत सहूलत कार्ड आया। देयर आर मल्टीपल स्कीम्स। जो लोग ऐसे हैं जो पार्टी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, बनाए हुए, उससे अगर बिलो हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा मेरा साहब लास्ट में कि अगर फॉर सपोज जैसे आपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हम एग्जांपल ले लें, जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स की हायरिंग वगैरह का मामला है, अगर वो लोग बात करते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं,
और ये बात साबित हो जाती है कि ये जो मिनिमम वेज है उससे कम में जो है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं, तो फिर जो लेबर कोर्ट्स आपने बनाई हैं वो क्या सजाएं उनको देती हैं? उनका लाइसेंस कैंसिल होता है? पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, उनको फाइन करेगा, पहले तो शोकाज देगा, उनसे एक्सप्लेनेशन लेगा, उनको फाइन करेगा, अगर कंप्लायंस नहीं करते दे विल ब्लैक लिस्ट है। कोर्ट तो जाने के बाद में, कोर्ट तो वो वर्कर तब जाएगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होगा, फिर वो एम्प्लॉयर को और इवन लेबर डिपार्टमेंट को पार्टी करके अपने ग्रीवेंसेस कोर्ट में बताएगा कि हमारे साथ ये मसला है, एंड देन कोर्ट टेक्स एक्शन, कोर्ट एंश्योर्स कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी विद एरियर्स। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमिश्नर सैसी मियांदाद साहब मौजूद थे और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे वही बात जो हमेशा हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि कोई भी ऐसा मसला है जो कि एक सोशल इशू है और हम हमेशा बड़ी आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम उठकर जो है वो गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाएं, और बनाना बनता भी है क्योंकि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी कभी इतने हैंड टू माउथ होते हैं कि जब आपके घर में इतनी परेशानियाँ हो महंगाई को लेकर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपने गुस्से का इजहार जो है वो करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने हक़ का पता हो, आपको पता हो कि आपने अपने राइट्स जो हैं, आपके कौन कौन से राइट्स हैं, सरकार आपको कौन कौन से राइट्स दे रही है और उस पर अमल दरामद किस तरीके से मुमकिन है। कराची शहर की अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं तो एक बहुत बड़ा तबका है हमारा जो कि घरों में मुलाजमीन हैं, हमारे घरों में माली आते हैं, सफाई करने वाली मेड्स होती हैं, साथ ही साथ हमें नज़र आता है डिफरेंट कराची में क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमें वेटर्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि आपके ऑर्डर्स वगैरह भी ले रहे होते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हमें नज़र आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आप कह लें प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो रखे जाते हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 15 से 20 या 18 से 20 हज़ार रुपये होती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने अगर मिनिमम वेज 37 हज़ार रुपये रखी है, तो अगर आपको 37 हज़ार रुपये नहीं मिल रहा है जो सरकार ने मुख्तस किए हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक मैकेनिज़्म भी बनाया है कि आपने जो है वो एक लेबर डिपार्टमेंट है, वहाँ जाना है, वहाँ आपने एप्लीकेशन जमा करानी है, आपका केस परसू होगा, लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं और सरकार इस बात की बिल्कुल 100% कोशिश करेगी कि आपको जो आपकी मिनिमम वेज है वो मिले। तो बेहतर है कि जब भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो काइंडली आप जाएं, लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ है, और अगर उसके बावजूद भी कोई मसला मसाइल हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।